एक वायरस जो 48,000 सालों से बर्फ में जमी हुई थी, लेकिन अब अचानक फिर से जिंदा हो गई है। साइबेरिया की जमा देने वाली जमीन में जहां तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, वहां वैज्ञानिकों की एक टीम ने खुदाई के दौरान एक रहस्यमयी वायरस खोजा। ये वायरस उस दौर का है जब न मिस्र के पिरामिड बने थे, न पहिया का आविष्कार हुआ था, जब धरती पर वूली मैमथ घूमते थे और निएंडरथल इंसान अस्तित्व में थे। लाखों सालों तक जमी बर्फ में छिपे इस वायरस को वैज्ञानिकों ने लैब में फिर से जिंदा किया और यह अभी भी पूरी तरह एक्टिव है। उन्होंने इसे अमीबा की सेल्स में डाला और वह बढ़ने लगा, खुद को दोहराने लगा। सोचिए, अगर यही वायरस इंसानों को संक्रमित करने लगे तो क्या होगा? क्या ये अगली महामारी बन सकता है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक और साइबेरिया की सदियों पुरानी बर्फ अब तेजी से पिघल रही है और उसके साथ ही हजारों ऐसे पुराने वायरस और बैक्टीरिया बाहर आ रहे हैं जिनके बारे में इंसान ने कभी सुना भी नहीं, और हमारे पास न उनका कोई इलाज है न वैक्सीन। अब तो समझ जाओ ग्लोबल वार्मिंग कितना खतरनाक है। विज्ञान सच में अद्भुत है। कुछ बॉल बेरिंग्स लीजिए और उन्हें कैस्टर ऑयल से भरे एक बाउल में डाल दीजिए। फिर उनके चारों ओर तार की एक कॉइल रखिए और उस पर हाई वोल्टेज करंट दीजिए, और फिर जो होता है वो वाकई में कमाल का है। जो बॉल बेरिंग्स पहले इधर उधर बिखरी हुई थीं, वो अचानक खुद को एक पैटर्न में व्यवस्थित करने लगती है, ऐसा जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें दिशा दे रही हो। अब अगर आप यही प्रक्रिया उल्टी करें, यानी बॉल बेरिंग्स को कॉइल के चारों ओर रखें और करंट प्रवाहित करें, तो जो पैटर्न बनता है वो किसी पत्ते की नसों जैसा दिखता है। बहुत ही खूबसूरत और जटिल। इस रहस्यमय घटना को कहते हैं सेल्फ ऑन ऑर्गेनाइजेशन, और इसके पीछे का विज्ञान बेहद सरल लेकिन प्रभावशाली है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब बॉल बेरिंग्स पर हाई वोल्टेज करंट दिया जाता है तो वो पॉजिटिव चार्ज से भर जाती हैं और नेगेटिव चार्ज वाली कॉइल की तरफ खींचती है। इस करंट के दबाव में ये बॉल्स तेजी से खुद को इस तरह से व्यवस्थित कर लेती हैं कि सबसे अच्छा, सबसे कुशल रास्ता बन सके। क्या आपने ऐसी चीज देखी है जो जादू लगे लेकिन साइंटिफिक लॉजिक से चलती हो? ये रूसी अंडरग्राउंड सबमरीन जमीन के अंदर ड्रिलिंग करते हुए दुश्मन देश के भीतर तक पहुंच सकती थी। आमतौर पर एक टनल बोरिंग मशीन 6000 टन भारी होती है और 40 मीटर का छेद करने में 24 घंटे लगते हैं, लेकिन यह न्यूक्लियर सबमरीन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन में छेद कर सकती थी। इसके आगे एक बेहद शक्तिशाली ड्रिल बिट लगा था जो 1000 आरपीएम की गति से घूमता था। इसके अंदर 15 सैनिकों के रहने की व्यवस्था थी, जिसमें टॉयलेट, किचन और स्लीपिंग अपार्टमेंट भी शामिल थे। चूँकि यह न्यूक्लियर एनर्जी से चलती थी, इसे ईंधन की कोई कमी नहीं थी और यह बिना रुके किसी भी देश को आर पार करने की क्षमता रखती थी। लेकिन दूसरी टेस्टिंग के दौरान इसके न्यूक्लियर रिएक्टर का तापमान जरूरत से ज्यादा बढ़ गया और धमाका हो गया, जिससे सोवियत यूनियन ने यह प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद कर दिया। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें ताकि आपका नॉलेज बढ़ता रहे। सोचो, आपकी आंखों के सामने एक पूरी दुनिया